सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक और अपठित गद्यांश लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आइए पढ़ते हैं अपठित गद्यांश। सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। बारिश के कारण 2009 में मुंबई में जो तबाही मची थी, उसके लिए काफी हद तक पॉलिथीन से अटी पड़ी नालियां और नाले जिम्मेदार थे। अटी का मतलब होता है भरी हुई, कि पॉलिथीन नालियों में इतनी ज्यादा भर गई थी, नालों में इतनी ज्यादा भर गई थी कि पानी को निकलने का स्थान नहीं मिल रहा था। क्या इंसानों और जीवों के जीवनदायी नदी, झील, तालाब और समुद्र प्लास्टिक के कचरे को ढोने वाले बनकर ही रह जाएंगे। यहां देखिए, इस गद्यांश में कहा गया है कि जो हमें जीवन देती हैं नदियां, झील, तालाब, वो सिर्फ प्लास्टिक के कचरे को इस समय ढो रही है। अर्थात हमने नदियों, तालाबों को भी गंदा कर दिया है। सस्ता, हल्का, टिकाऊ, मजबूत, कम जगह घेरने वाला, लोचदार, हर तरह के सामान को ले जा सकने वाला, तापरोधी जैसी विशेषताओं के साथ प्लास्टिक एक बहुउपयोगी और बहुउद्देशीय वस्तु की तरह जहन में आता है। यहां आपको बताया गया है कि प्लास्टिक के कितने ज्यादा उपयोग हैं। फिर ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया में इस बहुउपयोगी चीज के प्रति लोगों, संस्थाओं, व्यवस्थाओं का गुस्सा फूट रहा है। असल में बहुउपयोगिता प्लास्टिक का एक पक्ष है जो कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन प्लास्टिक का दूसरा पक्ष यह है कि यह पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है और इसके निर्माण में प्रयोग होने वाले कई जहरीले रसायन इंसानों के लिए भी बेहद हानिकारक है। अर्थात प्लास्टिक जहां एक और खूबसूरती के साथ अपनी उपयोगिता दिखा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसमें मिले रसायन इंसानों के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक वापस गलकर मिट्टी में मिलने के लिए कम से कम 1000 साल लेती है। अर्थात प्लास्टिक गलती नहीं है, मतलब कि एक व्यक्ति की कम से कम 10 पीढ़ियां एक पॉलिथीन को बरत सकती हैं, यदि वह ना फटे तो। अर्थात पॉलिथीन इतनी आसानी से नष्ट नहीं होती। तो इस पूरे गद्यांश में आपको पॉलिथीन के बारे में बताया गया है। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, मुंबई में तबाही कब मची हुई थी? उत्तर, मुंबई में 2009 में बारिश के कारण तबाही मची हुई थी। दूसरा प्रश्न, इस तबाही का जिम्मेदार कौन था? अपठित गद्यांश के अनुसार इस तबाही के लिए पॉलिथीन से अटी पड़ी नालियां और नाले जिम्मेदार थे। तीसरा प्रश्न, प्लास्टिक बहुउपयोगी और बहुउद्देशीय कैसे है? कि प्लास्टिक का बहुत ज्यादा उपयोग क्या क्या होता है? उत्तर, प्लास्टिक सस्ता, हल्का, टिकाऊ, मजबूत, कम जगह घेरने वाला, लोचदार तथा हर तरह के सामान को ले जाने योग्य होता है। इसीलिए यह बहुउपयोगी और बहुउद्देशीय है। अर्थात इससे बहुत सारे हम उपयोग कर सकते हैं और बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। चौथा प्रश्न, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरनाक क्यों है? उत्तर, प्लास्टिक पर्यावरण को प्रदूषित करती है। इसके निर्माण में जहरीले रसायनों का उपयोग होता है और इसे मिट्टी में गलने में बहुत अधिक समय लगता है। इसीलिए यह पर्यावरण के लिए खतरनाक है, क्योंकि यह बहुत जल्दी नष्ट नहीं होती। पांचवा प्रश्न, प्लास्टिक को मिट्टी के साथ मिलने में कितना समय लगता है? प्लास्टिक को मिट्टी के साथ मिलने में कम से कम 1000 वर्ष लगते हैं। अर्थात इंसान की 10 पीढ़ियां चली जाती हैं, तब तक एक पॉलिथीन ही चलती रहती है।
इस प्रकार हमने प्रश्नों के उत्तर जाने और आपने देखा सभी प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के अंतर्गत ही थे। इसी प्रकार हम गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।